जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका भी ये 16 प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है, आप लोग सबसे पहले इसे कवर कीजिए। और ये सब क्लास आपको कहाँ पर मिलेगा? क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, ये सब आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। यहाँ ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है इसको भाग 3 में रखा गया है और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अच्छा, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो केवल संसद कर सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दूसरा, झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछे कौन सा है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए, सिक्किम राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का राज्य बना था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अवकाश यानी कि रिटायरमेंट कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर होता है? तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये मैक्सिमम 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रिटायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? तो टोटल 34 जज होते हैं, 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वर्तमान में इसके जज कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना है? 65 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ इस बिहार पुलिस 2025 के बैच में मिल जाएगा। और साथ ही इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सभी क्लास का PDF मिल जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो इस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? यानी कि भारतीय संविधान में जो अधिकांश चीज़ें हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 80% चीज़ें संविधान में जो है इसी एक्ट से लिया गया है। इसलिए 1935 के एक्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। आगे देखिए, UPSC के सचिव का चयन कौन करता है?
और देखिए आपको बैच के बारे में क्लास में ही जानना है तो क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे, अभी आप लोग क्लास कीजिए। चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे। तो यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के बारे में आर्टिकल नंबर 315 में बताया गया है। और यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो कल हमने आपको बताया था अखिल भारतीय सेवा, इसके बारे में आर्टिकल 312 में बताया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो इसका सही जवाब है 12 सदस्य और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 80(1) में बताया गया है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो देखिए जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर, तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय किया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक पर जो सबसे अधिक अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए रोक सकता है। और धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? चलिए, आज पॉलिटी का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चल रहा है। इससे पहले टोटल आपका 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग पूरा क्लास कंप्लीट कीजिए। पूरा क्लास अगर आपका छूटा हुआ है तो इसी बैच में मिल जाएगा, ये नंबर है, इस पर मैसेज करना है। तो देखिए जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है उसी प्रकार केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार राज्य में होता है महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल नंबर 165 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत ही राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, महाधिवक्ता और महान्यायवादी का कार्यकाल पूछे तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को ग्रहण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को हटा सकता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता का भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यपाल और किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के समक्ष समानता होती है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है, बिल्कुल सही है। बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिसको चुनेगा वही शासन करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो देश में बहुसंख्यक है वही शासन करेगा, तो ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, जनता जिसको चुनकर भेजेगा वही शासन करता है, ना कि बहुसंख्यकों का शासन। तो ये गलत है, ठीक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ था? एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और पूरा क्लास को अटेंड कीजिए। तो ये हुआ था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? बताइए, चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मतगणना। क्या बोला जाता है? मतगणना।
चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव के लिए जो चुनाव चिन्ह होता है कौन आवंटित करता है? तो निर्वाचन आयोग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति का देखिए क्या होता है, चुनाव होता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया? तो ये अधिनियम है 44वां संशोधन, ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। 42वां 1976 में हुआ था और 42वां संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है संयुक्त बैठक के बारे में, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा देखिए, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो 18वीं लोकसभा चल रहा है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो साथियों, लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, ये तो बिल्कुल संविधान में है। लिखित संविधान, हमारा देश का संविधान बिल्कुल लिखित संविधान है। यहाँ पर एकल नागरिकता है, ये भी आपका सही है। साम्यवादी शासन, ये गलत है। भारत में साम्यवादी शासन नहीं है। साम्यवादी शासन कहाँ पर है? तो चाइना में, ठीक है। और कहाँ पर है? रूस में। अच्छा, साम्यवादी शासन का पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो रूस में ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसी में साम्यवादी शासन का पहली बार प्रयोग हुआ था। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? यानी कि आपको बताना है इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश संविधान जो है ये क्या है? अलिखित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका, यानी कि यूएसए का जो संविधान है दुनिया का पहला लिखित संविधान। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे तो मोनाको का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से अमेरिका से क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहली बार लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में। पहली बार गणतंत्र की भी स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में पहली बार लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना होती है। और अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय है, संघीय प्रणाली है। और साम्यवादी कहाँ पर है? तो चाइना हो गया, रूस हो गया। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको और बता देते हैं।
जैसे कि फ्रेंच का संविधान, सॉरी यहाँ पे स्विस संविधान की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार का चुनाव होता है, तो यहाँ पर होता है प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, स्विस संविधान यानी स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में होता क्या है कि स्विट्जरलैंड में अगर कोई कानून बनाता है तो कानून जब बनेगा तो अंतिम फैसला जो होता है वो जनता का होता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी अगर कानून बनाना है तो जनता से पूछना पड़ता है। अगर जनता 50% मत से पास कर देता है उस कानून को तो ही स्विट्जरलैंड में कानून बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में कोई भी कानून बनता है तो नागरिकों से नहीं पूछा जाता है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर नागरिकों से पूछा जाता है। तो भारत जो है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और स्विट्जरलैंड जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, संघ राज्य में होता क्या है, इसमें केंद्र को अलग पावर होता है, राज्य को अलग पावर होता है। यानी संघ राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी शक्ति को बांटा जाता है संघ राज्य में। तो लिखित संविधान तो हमारे देश का है, शक्तियों का विभाजन ये भी होगा, इकहरी शासन ये गलत है। जब शक्तियों का विभाजन होगा तो इकहरी शासन कैसे होगा? तो यही जो है विशेषता नहीं है संघ राज्य की। बाकी सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में है, ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? यानी कि संघ सरकार का उदाहरण कौन कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, साथ में कनाडा, कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं, कनाडा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, अपना भारत, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण है। जबकि चाइना की बात करें यहाँ पर साम्यवादी शासन है और ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक है ब्रिटेन में और चाइना में क्या है, साम्यवादी है। किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? तो ये दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है न्यायाधीश की संख्या के मामले में। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। सबसे नया जो उच्च न्यायालय है अमरावती है और सबसे पुराना जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो कानून में संशोधन करना हो या कानून बनाना हो तो इसके लिए संसद कर सकता है ऐसा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में, प्रधानमंत्री पद के बारे में आर्टिकल 74 में, राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो ये है सैन्य मामलों में अपील, ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा था किस मामला में? तो ये कहा था बेरूबारी, जो यूनियन वाद हुआ था 1960 में, इसमें कहा था। अच्छा, फिर किस वाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती वाद में, लेकिन मना किया था इसमें और इसमें स्वीकार किया था। आगे देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में, ठीक है, केवल लोकसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान का जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसके लिए भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 को क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। पंचायती राज विषय है, तो कई बार बता चुके हैं, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर
40 में बताया गया है। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? तो जिस समय झारखंड बिहार एक साथ था उस समय विधानसभा में टोटल लगभग 325 सीट थे, 325 सदस्य थे। लेकिन जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो बिहार में 243 बच गया, ठीक है, जो कि अभी भी है 243 है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। और इस 243 में से एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है और एससी के लिए ये क्वेश्चन बनता है। तो एसटी के लिए जो है आपका 2 सीट रिजर्व है और एससी के लिए 38 सीट। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में। अच्छा, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। अभी हमने आपको बताया, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है। डीपीएसपी को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी को भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। तो साथियों, आज का पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी बैच के बारे में जानना है आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बाकी जिनको पता है आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, ये है बिहार पुलिस का बैच। इसमें आपको डेली क्लास मिल जाएगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स भी मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स में क्या मिलेगा? तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा बूस्टर नोट्स में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। और साथ में एक नया चीज़ इसमें ऐड किए हैं, स्पेशल बिहार जीके। तो स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। टोटल 5 नोट्स डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बैच अभी मात्र 139 में ले सकते हैं, तो फटाफट से आप लोग जाकर ले लीजिए। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।